इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, कभी आपको बड़े हॉल में, बड़े कमरे में, छोटे कमरे में टाइल्स लगाना है तो इस तरीके से आपको टाइल्स लगाना है। खाली मेरी बात को अंत तक समझना, कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल मैं आपको कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जब कभी आपको टाइल्स लगाना है तो इस तरीके से आपको ना ज़्यादा गाढ़ा घोल डालना है, ना ज़्यादा पतला डालना है। ठीक है, आपका एक जैसा घोल आना चाहिए। इसके अंदर आप अंत तक समझोगे किस तरीके से हमें घोल डालना है। और जब कभी आपको टाइल्स लगाना है तो आपको टाइल्स के ऊपर एरो का निशान होता है। तो जितने भी आपको एरो के निशान है, आपको एक दिशा चुनना है, उसी दिशा में आपको सारी टाइल्स का एरो करना है। कहीं आपके इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब लगाते हैं, हम जब सही तरीक़ा से भी काम करते हैं तब भी हम भूल जाते हैं। इसलिए आपको सही तरीक़ा से बिल्कुल सोच सोच के इसी के अंदर आपको ध्यान लगा के आपको काम करना है, तभी आपका काम सही हो सकता है, नहीं तो आपका काम सही नहीं हो सकता है। जब आप घोल डाल लेते हो उसके बाद आप टाइल्स लगाते हो तो आपको डंडे से टाइल्स को ठोकना है, आपको हथौड़ी से टाइल्स को ठोकना है। लेकिन इसके ऊपर आपको चढ़ के डायरेक्ट आपको काम नहीं करना है। अगर आपने इसके ऊपर चढ़ गए तो जितना भी हम घोल डाल देते हैं वो बाहर निकल जाता है, वो सही तरीके से टाइल्स बैठता नहीं है। आपको धीरे धीरे आपको हथौड़ी से, आपको डंडे से आपको टाइल्स को ठोकना है। इससे क्या होता है कि जितना भी इसके अंदर हम घोल डाल देते हैं तो वो नीचे ही जमा रहता है। ठीक है, नीचे ही सही तरीक़ा से बैठ जाता है, लेकिन आपका ये बाहर घोल नहीं निकलता है। तो आपका ये टाइल्स भी सही तरीक़ा से बिल्कुल मजबूती से बिल्कुल बैठ जाता है। अगर टाइल्स के नीचे आपने पतला पतला घोल डाल दिया, उसके बाद आपका टाइल्स सीमेंट में नहीं लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में टाइल्स टूट जाती है। बिल्कुल ये पक्की बात है। जिस टाइल्स के अंदर सही तरीक़ा से नहीं लगता है वो टाइल्स टूटती है। लेकिन आपको घोल जब टाइल्स लगाते हो तो उसके किनारे किनारे आपको घोल डालना है, ताकि आपका कहीं भी टाइल्स खाली नहीं रहना चाहिए किनारे किनारे। ठीक है, अगर कहीं किनारे किनारे खाली भी रहेगा तो ये घोल इधर से भर जाएगा, लेकिन घोल इस तरीके से आपको डालना है। कई मिस्त्री होते हैं पतला पतला घोल डाल देते हैं बिल्कुल, और उसके बाद टाइल्स खाली बजने लगती है, वो बाद में टूटती भी हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं घोल डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आपको बार बार देखना है, क्योंकि हम जिस काम में, जिस लाइन में रहते हैं, अगर हमें जानना है उस काम को हमें जानना है तो बिल्कुल उसी काम के अंदर हमें दिन और रात उस काम को हमें जानना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं किस तरीके से घोल डाला है। लेकिन आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप टाइल्स लगाते हो तो उसके ऊपर आपको चढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको हथौड़ी से, डंडे से धीरे धीरे से ठोकना है। इससे क्या होता है कि सही तरीक़ा से बिल्कुल टाइल्स बैठ जाता है और टाइल्स टूटता भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल पक्का, मैं आपसे कोई फेक बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कई मिस्त्री होते हैं कि टाइल्स लगाते वक्त उसके ऊपर तुरंत चढ़ जाएंगे, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के ठोकना चालू कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, उनने टाइल्स के बारे में जान नहीं पाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनने कभी सही तरीक़ा से बेस नहीं बना पाया है। अगर बेस सही तरीक़ा से बन जाता है और लेवल आपने सही तरीक़ा से आपने कर लिया और फंटी सही तरीक़ा से मान लिया, तो उस पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हथौड़ी से, डंडे से सही तरीक़ा से आप टाइल्स को बैठा सकते हो और कोई भी टाइल्स आपकी टूट नहीं सकती है। इसके अंदर 700 फुट स्क्वायर फुट टाइल्स लगा दिया है, लेकिन कहीं भी टाइल्स, बिल्कुल एक भी टाइल्स नहीं टूटा है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बता रहा हूँ। ये आप सोचोगे एक भी टाइल्स नहीं टूटा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक भी टाइल्स नहीं टूटा है। खाली इस काम की आपको सिद्धि प्राप्त करना है, सही तरीक़ा से आपको जानना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने काम सीख लिया है, आपको सीखते रहना है। जो सही बात बताते हैं उनसे आपको सीखते रहना है। जितनी आप इसके अंदर आप बात जानोगे उतना ही आपके अंदर, इसके अंदर टैलेंट आएगा और आप इसके अंदर, इस काम के अंदर आगे बढ़ोगे। जब भी आप बेस बना लेते हो उसके ऊपर आपको टाइल्स रख लेना है। उसके ऊपर बदैपों का जो बेस होता है उसके ऊपर आपको चढ़ चढ़ के उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है। ये बात को आपको विशेष ध्यान देना है। आपको टाइल्स रख लेना है। ठीक है, आपको बेस आपका बनेगा बदैपों का, तो आपको बिल्कुल खींच खींच के सही तरीक़ा से आपका बिल्कुल ठोस बेस होना चाहिए। आपको बिल्कुल दबा दबा के बनाना है। तभी मैं आपको बेस बताऊंगा बिल्कुल सही तरीक़ा से, किस तरीके से हमें बेस बनाना है टाइल्स के लिए। जब इस आप टाइल्स तरीके से लगा तेल लेते हो, लगवाया जब है। आपको दूसरा टाइल्स लगाना है तो इस तरीके से आपको टाइल्स रखना है बीच में, साफ करके। आपकी टाइल्स के नीचे कंकड़ नहीं होना चाहिए और चारों कोनों के बीच में आपको एक टाइल्स रखना है। उसके बाद आपको इस टाइल्स के ऊपर चढ़ना है और फिर अगली टाइल्स को आपको इसके चढ़ के, इसके ऊपर चढ़ के आपको काम करना है। इससे क्या होता है कि इस टाइल्स के ऊपर हम टाइल्स रख देते हैं, उसके ऊपर जब चढ़ते हैं तो चारों कोने बिल्कुल बराबर हो जाते हैं और टाइल्स कहीं भी नहीं दबती है। जब हम टाइल्स लगाते हैं और जब उसके बाद जो घोल निकलता है टाइल्स के बाद, तो इसको हमें कन्नी से बिल्कुल बराबर कर लेना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कभी जब हम दूसरी टाइल्स लगाते हैं तो आसानी से हमारा टाइल्स बिल्कुल, जब धीरे धीरे हम ठोकते हैं तो आसानी से बैठ जाता है। अगर आपने इस तरीके से आपने काम कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपके काम में कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बिल्कुल सही काम भी होगा। और जब आप घोल डालते हो तो उसको सही तरीक़ा से डिब्बा से आपको कन्नी से उसको हिलाते रहना है, क्योंकि घोल जब बना लेते हैं तो सीमेंट नीचे हो जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो आपको बिल्कुल पानी और सीमेंट दोनों मिक्स करके ही आपको बिल्कुल आपको डालना है टाइल लगाने के लिए, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से घोल डाला है, ना ज़्यादा ये पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है, जो बदायूं का जो बेस है बिल्कुल
भी दिखाई नहीं दे रहा है, खाली सीमेंट सीमेंट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। इस तरीके से आपको बिल्कुल डालते रहना है और उसके बाद ये टाइल्स लगाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये टाइल्स के ऊपर टाइल बिल्कुल बैठ जाता है सीमेंट के ऊपर और बिल्कुल टाइल्स बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी नहीं बचता है, ठीक है। और आपको इसको चढ़ के ऊपर आपको काम नहीं करना है, आपको धीरे धीरे हथौड़ी से आपको ठोकना है। जो मैंने अभी टाइल्स आपको पहले बताया है उसके ऊपर आपको बैठना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको डंडे से टाइल्स को ठोकना है। इस तरीके से बिल्कुल टाइल्स आपका सारा बैठ जाएगा। खाली आपको सही तरीका से आपको बेस बनाना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपने बेस सही तरीका से नहीं बना पाया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टाइल्स के मिस्त्री कभी जीवन में सफल मिस्त्री बन नहीं सकते हैं। आप चालू मिस्त्री बन सकते हैं, अगर अभी आप यंग हैं, नौजवान हैं तो अभी तो चल जाओगे, लेकिन जैसे समय बीतेगा आने वाली समय आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे अगर इस चीज़ में अगर आपने अभी नहीं जान पाया तो। इस चीज़ का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। अगर कहीं आप काम करते हो तो साइड पे इस तरीके से आपको डंडा भी रखना है, ठीक है। आप बना लेना है डंडा इस तरीके से। अब सारा ये होल लगा लिया गया है, इसके अंदर बिल्कुल कल लगाया था, 2 दिन लगाया है और 2 दिन का एक साथ सफाई किया है, ठीक है, बिल्कुल पूरा। क्योंकि 24 घंटा तक हमारा सीमेंट सही तरीका से जमता नहीं है तो सही तरीका से आसानी से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जॉइंटों में बिल्कुल सही तरीका से पत्ती डाल डाल के जहाँ पे भी जॉइंट होते हैं पूरा बिल्कुल खाली कर लिया। अब इसके ऊपर ग्रोटिंग की जाएगी और 2 दिन इसके ऊपर पानी भी मारा है, बिल्कुल पानी मारते मारते इसको धोया है। इसके ऊपर आप पानी भी मार सकते हैं 2 दिन तक, जब धुलाई करते हो उसके ऊपर पानी मार सकते हो। इससे क्या होता है, जहाँ कहीं भी जॉइंटों में पानी चला जाता है तो नीचे बेस में चला जाता है उसकी टाइल्स, उसके बाद टाइल्स बिल्कुल मजबूती से बिल्कुल सही तरीका से लग जाता है, ठीक है। सारी टाइल्स का जितना भी इसके अंदर 400 स्क्वायर फुट टाइल्स लगाया है तो यहाँ पे सारा ढाल कर दिया है यहाँ से और यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर उठा दिया है, यहाँ से और वहाँ तक 1 सेंटीमीटर उठा दिया है, यहाँ से और यहाँ तक 1 सेंटीमीटर डाउन कर दिया है इस कोने में, और वहाँ से और यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर डाउन कर दिया। पूरा पानी जितना भी इसके अंदर अगर कभी हम धुलाई करते हैं तो पूरा पानी इसके अंदर आएगा, कहीं भी उधर पानी नहीं भरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अगर आपको टाइल लगाना अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताता रहूँगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं सही तरीके से। अब मैं आपको एक गाना भी सुनाऊँगा। यारा हो यारा, सब कुछ है साथ में, बस हमको बदलना यही चांस है, बस हमको बदलना यही चांस है। यारा हो यारा, सब कुछ है साथ में, बस हमको बदलना